नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और पार्ट 20 है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला। तो दोस्तों जो नए युग का निर्माण करता है उसे युग निर्माता कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों उक्त पंक्ति में किसी प्रेमी का वर्णन किया गया है जो कहता है कि जब प्रेम हो गया है तब से नींद नहीं आती है। यानी कि जब से है आंख लगी यानी कि जब से प्रेम हुआ है तब से न आंख लगी यानी कि तब से नींद नहीं आती है। तो दोस्तों जहां विरोध के न होने पर भी विरोध का आभास होता है वहां पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना काजी नजरुल इस्लाम की है। तो दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम की जो रचना है वो है अग्निवीणा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ नई चीज बहुत दिन नहीं चलती है। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे निम्नलिखित में से रचना रतिनाथ की चाची के रचनाकार कौन है। तो रतिनाथ की चाची के जो रचनाकार है वो है बाबा नागार्जुन। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से न्यायाधीश किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों जब भी आपको शब्द में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा देखने को मिलती है तो वहां पर दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे कि हमारे को यहाँ पर शब्द दिया है न्यायाधीश, तो न्यायाधीश में दोस्तों कौन सी स्वर संधि होगी, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेम, घृणा, प्रशंसा, सच्चाई, ईमानदारी, प्रार्थना निम्न में से किस संज्ञा के उदाहरण है। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उनको छू नहीं सकते हैं। किसी भाव या किसी गुण या आदि दशा का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रेम, प्रेम को दोस्तों हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही घृणा, प्रशंसा, सच्चाई, ईमानदारी इन सभी को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। तो दोस्तों साहित्यकार में जो है कार प्रत्यय का यूज किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला जो है 2 भागों में विभक्त है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो 2 भागों में हिंदी वर्णमाला विभक्त है। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में राम में निम्न में से कौन सा स्वर है। तो दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है शब्द राम, हम बोलते हैं दोस्तों ओम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से मुहावरा कोड़ी का 3 समझना का क्या अर्थ है। तो दोस्तों कोड़ी का 3 समझने का अर्थ होता है कि तुच्छ समझना। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, आचार्य भरत मुनि ने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए रसों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आचार्य भरत मुनि जी ने जो है अपने नाट्य शास्त्र में जो है 8 रसों का उल्लेख किया गया है। इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि जी के अनुसार कितने रसों का उल्लेख किया गया है। तो 8 रसों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, वे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेयक होता है वो कौन सा वाक्य होता है। तो दोस्तों जिसमें उद्देश्य और एक विधेयक होता है वो सरल वाक्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, औ, और अह ध्वनियां है, यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है। तो दोस्तों आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग्य कहा है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से किस रस को नौवा रस माना गया है।
तो दोस्तों नौवा रस जो है शांत रस को माना गया है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं है, जो जैसे हैं वो वैसे ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं और आज, कल, भीतर, बाहर। ये दोस्तों जितने भी जो शब्द हैं ये कभी बदलते नहीं है, जैसे हैं इनका वैसा ही यूज किया जाता है, तो इनको जो है अव्यय कहते हैं। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द का रूप सदैव समान रहता है वो अव्यय कहलाते हैं। आपके सामने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से जो अव्यय होते हैं वो कौन से शब्द हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन उच्च वर्णों के उच्चारण में जो ओठ गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। और व्रतमुखी दोस्तों कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो उ, ओ, औ और आ। ये दोस्तों इतने क्या होते हैं, व्रतमुखी स्वर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से उदीची का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों उदीची का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अवाची। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भाववाच्य में क्रिया सदैव रहती है। तो दोस्तों भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं। तो दोस्तों शब्द शक्ति के जो है 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन सा है, एक तो है अविधा, दूसरा है दोस्तों लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो दोस्तों शब्द शक्ति के जो है 3 भेद माने गए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को करे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।